औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज आपसे जो वजीफा शेयर करने जा रही हूँ, इसको अगर आप पूरे यकीन के साथ किसी भी हाजत के लिए कर लेते हैं, जैसे इंसान को कोई हाजत आ जाती है, अचानक कोई ख्वाहिश, कोई दुआ आपके दिल से निकलती है और आप चाहते हैं कि वो कबूल हो जाए, तो बस ये अमल कर ले पूरे यकीन के साथ, तो फिर आप उस दुआ को फौरन कबूल होता हुआ देखेंगे। बहुत सॉलिड और बहुत गारंटेड अमल है जो आपको बता रही हूँ। और इसकी एक खास चीज ये भी है, इसे आप बावजू और बेवजू किसी हालत में भी कर सकते हैं, क्योंकि एक तो वजीफा बनाकर किया जाता है कि आप बाकायदा एक टाइम और जगह फिक्स करके कर रहे हैं, तो वो एक खास मकसद के लिए आप इस अमल को करते हैं, तो वो कर सकते हैं। अगर आप उस तरह से करना चाहते हैं तो उसमें फिर बावजू होना भी जरूरी है। लेकिन अगर आपको अचानक से कोई ख्वाहिश पैदा होती है और आप चाहते हैं कि वो दुआ आपकी कबूल हो जाए, तो फिर आप ये अमल इस तरीके से, यानी बावजू और बेवजू एनी टाइम, किसी भी वक्त जब भी आपके दिल में हाजत आई है, आप वो दुआ मांगे, वो नियत करें और इस अमल को कर ले, तो देखें कि कितनी जल्दी आपकी दुआ जो है वो कबूल हो जाएगी। चाहे आप एक दिन में इसको 2 बार करें, 4 बार करें, 5 बार करें, ये आपकी मर्जी। आपने क्या पढ़ना है, यकीन रखना कि यकीन कामिल होना बहुत जरूरी है। बेयकीनी के साथ करेंगे तो फिर आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। यकीन बहुत जरूरी है। आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़े, और उसके बाद फिर आपने ये छोटी सी आयत है, ये आपने पढ़नी है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। एक बार बिस्मिल्लाह शुरू में जरूर पढ़े, उसके बाद इसको सिर्फ 70 मरतबा आपने पढ़ना है, उंगलियों पे गिन ले 70 मरतबा, और 70 मरतबा इस आयत को पढ़ के फिर उसके बाद अपनी मकसद की दुआ करे जो आपके दिल में हाजत कोई भी है। उसके बाद फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, और इस तरह से आपका अमल या आपका वजीफा या जो भी आप इसको कहें पूरा हो जाएगा। और अपने मकसद की दुआ जो है वो बहुत दिल के साथ करें, इस तरह से कि जुड़ जाए अपने रब से। लेकिन एक चीज का खास ख्याल रखें, कोई भी वजीफा, कोई भी अमल तब कामयाब होता है जब हम हर किस्म का गैर शरई काम जो है वो हमारी जिंदगी में शामिल नहीं होता। हर वो काम जिसे छुप के किया जाए, यानी कि दुनिया के खौफ से, कोई किसी को बताते हुए आपको खौफ हो कि ये काम आप करते हैं, वो गुनाह में आता है। ठीक है, ऐसा कोई भी काम जो छुप के किया जाता है और दुनिया को बताने से लोग डरते हैं, किसी को आप बता नहीं सकते, वो गुनाह के काम होते हैं, तो इसलिए वो गैर शरई होते हैं। तो ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए हमारी जिंदगी में। और झूठ बहुत ज्यादा, यानी कि हर बुराई की जड़ झूठ है। अगर झूठ आपकी जिंदगी में शामिल है तो इस वजह से भी हमारे वज़ाइफ में नाकामी हो सकती है। इसलिए इन चीजों से परहेज करें, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, तो जरूर आपको कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। आमीन।